नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस 001 में। मैं हूं शिवम। आपको आज मैं बताऊंगा अणु भार निकालना। अणु भार कैसे निकाला जाता है। जल का, NaOH का, NaCl का और H2SO4 का कैसे हम निकालेंगे अणु भार। जल का अणु भार क्या होता है, H2O का अणु भार क्या होता है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अणु भार निकालना है तो आप लोगों को एटॉमिक मास आना चाहिए। परमाणु भार हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं चलिए बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्या है, H2O हाइड्रोजन, H2O ये हो गया जल। क्या है, जल। इसका हम अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार कैसे निकालेंगे, H कितना है, H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी H है, 2H है। दो में हम दो एटम में हम 1 का गुणा करेंगे तो 2 लिखेंगे, गुणा में 1 है, 1 लिखेंगे। अब ऐड करेंगे प्लस का। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, अणु भार। ऑक्सीजन का कितना है, परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हम लिख लेंगे, इसमें गुणा करेंगे कि इसमें कितने, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर लेंगे। अब गुणा करेंगे 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 16 का 1 में करेंगे 16। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 18। ये जल का अणु भार हो गया 18 ग्राम। इस तरीके से होगा। अब मैं करूंगा NaOH का अणु भार निकालूंगा। NaOH का अणु भार में निकालना है। NaOH का अणु भार हम कैसे निकालेंगे। तो ये कितना है, Na है, Na का परमाणु भार कितना होता है, Na का एटॉमिक मास कितना होता है, Na का एटॉमिक मास 23 होता है। तो हम 23 लिख लेंगे। 23 में कितने का गुणा करेंगे, 1 का, क्योंकि 1 अणु है, Na 1 ही है तो 1 से हम गुणा कर देंगे। फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन, वो कितना है, O का परमाणु भार कितना होता है, 16। 16 लिख लेंगे, प्लस O कितनी बार है, 1 बार है, 1 है तो हम 1 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन है और इसका अणु भार कितना होगा, इसका परमाणु भार 1 होगा। तो हम प्लस हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार एटॉमिक मास होगा और 1 बार है तो गुणा करेंगे 1 से। चलिए हम गुणा करते हैं, 23 का 1 में करेंगे 23, प्लस 16 में 1 का करेंगे 16, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1। अब इसको हम जोड़ देंगे, 20 10 30, 30 6 36, 37 38 39 40, कितना हो गया, 40 ग्राम। 40 ग्राम प्रति मोल ये हो गया। चलिए अभी NaCl का करता हूँ,
का कितना होता है परमाणु भार 23। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ Na का परमाणु भार 23 होता है, तो हम 23 लिख देंगे। यहाँ पे कितनी बार Na है, एक बार है, एक का गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे Cl कितना है, Cl का परमाणु भार होता है 35.5, 35.5। हम गुणा 1 से कर देंगे, 1 लिखेंगे या नहीं तब भी वही होगा। अब देखिए 23 का गुणा 1 में करेंगे 23 प्लस 35.15 का गुणा करेंगे 1 में तो वही संख्या फिर से आएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 5 3 8, 3 2 5, 5 के 5। ये NaCl का अणु भार हो गया कितना 58.5 ग्राम। करता हूँ H2SO4 को, H2SO4 का अणु भार कितना होगा। तो अगर आप किसी चीज़ों का तैयारी करते हैं, विज्ञान देते हैं, तो उसमें इस तरीके से विज्ञान में पूछा जाता है। और आप लोग देखिए, जैसे आप किसी चीज़ का, किसी पेपर का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें भी पूछता है, या कोई तैयारी करते हैं उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है विज्ञान के सब्जेक्ट से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, 18 हो गया, इसका परमाणु भार कितना होगा, तो हमें तुरंत करके बता देना इस तरीके से। NaCl का और H2SO4 का अणु भार कैसे निकाला जाता है मैं बता रहा हूँ। तो एक बचा है H का कितना हो गया अणु भार, H का परमाणु भार 1 है, 1 लिख दिया, गुणा कितने से, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 से गुणा करूंगा, फिर प्लस H कितना है 32 है, H कितना है 32, H का परमाणु भार 32 होता है। कितनी बार H है, 1 बार है, गुणा करेंगे 1 में, फिर प्लस O कितनी बार है, O का परमाणु भार कितना होता है 16, कितनी बार है 4 बार। ये हो गया। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस है 32 का गुणा 1 में करेंगे 32 आएगा, प्लस 16 चौक 64 होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना होगा। आप कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, विज्ञान से क्वेश्चन से ये आ जाता है, या कोई तैयारी कर रहे हैं उस अगर कोई नेट JRF का और कोई तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी इस तरीके से विज्ञान के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर तैयारी में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, HCl इसका परमाणु भार कितना होगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा किसी इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो, ट्रिक की वीडियो लेके आऊँगा। चलिए बाय बाय।